हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज है तारीख 20 जून है और सुबह आज उठ गई थी मैं 6 बजे और ये कल का दिन था। और देखो मैंने कितने सारे बर्तन धोए थे, बस 2-4 छोड़ दिए थे बर्तन क्योंकि सप्लाई का पानी बंद हो गया था। मैं जो बर्तन है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जब मोटर चलाती हूँ ना मैं तभी ये बर्तन धोती हूँ। टंकी का पानी इस्तेमाल नहीं करती, टंकी का पानी फिर रखा रहता है। तो सारे के सारे लगभग लगभग मैंने बर्तन इतने लग ही रही। मैं शाम को विहान बाहर अपने बच्चों के साथ दोस्तों के साथ खेल रहा था, प्ले कर रहा था। शाम को फिर विहान को मैंने एक छोटा केला खिला दिया था। आज भी अभी विहान ट्यूशन पर गया हुआ है, तब आपसे मैं बात कर रही हूँ। 11 बजे चला जाता है ट्यूशन। और सुबह विहान को मैंने 1 गिलास दूध पिला दिया था, उसके बाद एक केला खिला दिया था अभी। अच्छा, आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं इस वीडियो में उसका जवाब दूंगी, बाकियों का भी जवाब दूंगी, लेकिन एक अभी जो मैं बात करना चाहती हूँ उस बारे में कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो वीडियो के नीचे जो कमेंट होते हैं आप लोग पढ़ते हो, तो बार बार एक कमेंट आई जा रहा है मेरे पास, आप भी देख सकते हो वीडियो में भी, जो पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी भी आज तक ज़िंदगी में अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है जो कि मेरे से बार बार पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा मैं इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आप लोगों को जवाब दूंगी आज। तो यहाँ पे ओरियो का बिस्किट का पैकेट विहान ने खुलवाया था और सबको क्रीम क्रीम चाट के ऐसे कैसे बिस्किट रख दिए। और यहाँ मैं पानी सुबह सुबह, आज मौसम अच्छा हो गया था, आंधी चल रही थी, तो मैंने कहा पानी फटाफट पौधों को पानी दे देती हूँ। वहाँ साथ वाले घर से 2-3 बाल्टी भर के लाई थी। तो मैं यहाँ पे एक बात जवाब देती हूँ कि मैंने मम्मी के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया। हाँ, मम्मी के साथ एक बार मेरी थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई थी। धक्का मुक्की इन द सेंस जो बात यही बोली गई थी ना कि मम्मी के हाथ पे मेरे नाखून के निशान थे, तो वो कैसे आए वो अभी आपको मैं बताती हूँ। बात क्या हुई थी, आज से करीबन ये बात है 2.5 साल पुरानी, जब मैं पहले वाले घर में रहती थी। तो जब ये बात हुई उसके बाद मैंने वो घर छोड़ दिया था। उस टाइम जब मैंने वो घर छोड़ा था, मैंने दूसरा तब घर फ्लैट लिया था, तो उस टाइम मैंने कारण आप लोगों को नहीं बताया था, बस यही कहा था कि मम्मी के साथ कुछ बातें हैं जिन पे बन नहीं रही है। तो लेकिन मैंने बात नहीं बताई आप लोगों को, घर की बात थी, मैंने कहा छोड़ो जाने दो। लेकिन हुआ क्या था उस दिन कि रात का समय था और हुआ क्या कि मैंने ना जैसे दूध उबाला था ना, तो जैसे विहान ने जैसे हाथ नहीं होता गरम दूध का पतीला, उसने छू दिया जैसे शायद चलता चलता, क्योंकि कमरे के साथ ही रसोई है, तो हल्का सा छू दिया। तो मम्मी मेरे पे पहले तो चिल्लाने लग गए कि तूने मतलब ध्यान नहीं रखा, देख विहान के हाथ पे ना जैसे गरम पतीला लग गया। तो वो मैं उसके ऊपर विहान का जैसे हाथ पे ना बर्फ़ वर्फ लगा रही थी कि ताकि छाला ना पड़ जाए। तो मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी शांत हो जाओ, देखो जो हो गया सो हो गया, विहान के हाथ पे अभी मैं पेस्ट वेस्ट लगाऊंगी, ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा बच्चे को। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मेरी मम्मी ना पहले तो मुझे गालियाँ देने लग गए थे। आपको मैंने अब बता रखा है कि मेरी मम्मी को जब गुस्सा आता है ना वो गालियाँ देने लग जाते हैं, तो वो बहुत ही ख़राब गालियाँ मुझे दे रहे थे। मैंने तब भी मम्मा को बोला कि मम्मी प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरे से नहीं इतनी सहन होती है, मतलब मुझे कुछ मत बोलो। मैंने मतलब रिक्वेस्ट भी करी, मैंने बोला भी, पर मम्मी हाइपर होए जा रहे थे। आप मतलब होता नहीं, दूसरे के बंदे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। मतलब मैं उनको कह रही शांत हो जाओ और वो ऊपर ही ऊपर हावी होए जा रहे थे मेरे ऊपर। तो फिर भी मैं मतलब कुछ नहीं जवाब दे रही थी, मैं बस ये कह रही थी चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। वो चिल्लाते चिल्लाते ना फिर मेरे पति को गालियाँ देने लग गए थे, मेरे हस्बैंड को, सनी को गालियाँ देने लग गए थे। मतलब वो था ऐसा भी क्या था, पति था तेरा, मतलब फिर कुछ कुछ बोला कि ऐसे उसके लिए रोती रहती है, दुखी रहती है, ऐसा भी तेरा क्या करके चला गया, ये था वो था, मतलब ऐसे उल्टा सीधा उसको बोलने लग गए और मुझे भी गालियाँ दे रहे थे। तब मैंने मेरी मम्मी को ना जैसे होता नहीं चुप करवाने के उस वजह से मैंने कहा मम्मी चुप हो जाओ, ऐसे करके जैसे होता नहीं है। तो मैंने मम्मी को धक्का दिया था, ठीक है, और मेरे हाथ के नाखून मेरी मदर को लगे थे, ठीक है, ये हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आज आपको बताई कि देखो यार सर्कमस्टेंसेस कई बार ऐसे हो जाते हैं। मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मेरी माँ पे हाथ नहीं उठाया था, लेकिन वो जब सामने से, आप खुद इमेजिन करो यार, कोई इंसान ऑलरेडी इतना टूटा हुआ है, वो हस्बैंड के डेथ के टाइम, वो टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था मेरे हस्बैंड की डेथ को, मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ, और सामने से कोई इंसान कोई भी हो चाहे वो आप पे को गालियाँ देने लग जाए, आपके ऊपर तेज़ तेज़ चिल्लाने लग जाए, आपके हस्बैंड को कुछ कुछ बोलने लग जाए, नहीं बर्दाश्त होता, नहीं सहन होता ये सब चीज़ें। तो बस इतना बात हुई थी, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि देखो नहीं पार पड़नी हमारी साथ में, तो मैं सेपरेट हो गई थी, मैं चली गई थी। मैंने ये घर मम्मी को दे दिया था जिसमें मैं अभी सफाई करने लग रही हूँ, और फिर मैं साथ वाला घर मैंने लोन पे लेके मैं अलग ही हो गई थी उसके बाद अपनी मदर से।
और ये बात मेरी मम्मी खुद भी कई बार बोल चुके हैं, वीडियो में भी बोल चुके हैं, उनको नहीं पता चलता। मेरी मदर में है ये चीज़, देखो। और चाहे वो 10 चीज़ों में, चलो वो देखो विहान के लिए बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन उनको जब गुस्सा आता है ना, जब वो बहुत हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं मेरी मदर। ये बात मैं आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब उनको गुस्सा आता है ना, तो वो नहीं देखते वो क्या बोल रहे हैं, वो उनको क्या बोलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं उस टाइम, और उनके मुँह से जो भी निकलता है वो निकाल देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि ये बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, उनको गुस्से में। और फिर वो खुद बोलते हैं कि जब मुझे गुस्सा आता है मुझे नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये बात वो कई बार आपने भी देखा, वीडियो में बोल चुके हैं, तो वो बहुत हाइपर हो जाते हैं उस टाइम। तो ये वजह है कि मैं उस टाइम फिर सेपरेट हो गई थी। थोड़े सा मैंने कहा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रख चलें तो वही अच्छा है। तो आई होप सो आपके जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। तो मैंने कभी हाथ हूथ नहीं उठाया था मेरी मदर पे, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और एक एज अ डॉटर मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकती कि मैं अपनी माँ पे हाथ उठाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल बना दिए थे सुबह अपना, और उसके बाद बालों में अच्छे से कंघी करी। आज बाल बहुत झड़े मेरे कंघी में, क्योंकि मैंने कल कंघी नहीं करी। एक दिन कंघी ना करो ना, दूसरे दिन करो तो मेरे बाल उलझ जाते हैं, क्योंकि मैं बाइक वाइक भी चलाती हूँ, और उसकी वजह से बाल थोड़े से मेरे फिर टूट जाते हैं। और आप जो बोल रहे हो ना कि बच्चे को मैं बाहर का खाना नहीं खिलाती, ये बात मैं कितनी बार आपको बताऊं। आपने देखा है मेरे को, विहान को, ये जो भी मैं बाहर से मंगवाती हूँ, खाना लाती हूँ बच्चे को खिलाते हुए, विहान को मैं घर का ही खाना खिलाती हूँ। मैं अपने लिए खरीदती हूँ ये खाना और मैं खाती हूँ। सुबह देखो अभी भी मैंने चावल बना रखे हैं, घर में रायता बना हुआ है, तो विहान रायते के साथ चावल खा लेगा, ठीक है। केला खा लेगा, सेब रखा हुआ है, लीची रखी हुई है, दूध पिला दिया था सुबह। तो मैं घर का ही बना हुआ हर तरीके से, आम रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो विहान की दवाई ख़त्म होने वाली थी, तो मैं जाके मेडिकल के स्टोर से दवाई लेकर आई हूँ। अभी इस महीने के आखिरी में जाके विहान के टेस्ट करवाऊँगी, तब तक मेरी सैलरी भी आ जाएगी, तो मेरा हाथ भी थोड़ा खुला हो जाएगा। तो यहाँ पे दवाई ले ली थी मैंने, कुछ मतलब ली तो थोड़े दिनों की ली है मैंने। ये देखो 2 पत्ते खरीद लिए इस तरीके से मैंने, क्योंकि विहान की दवाई ना सुबह शाम चलती है। सोचो छोटा सा बच्चा है मेरा, 4 साल का होएगा, और 2 साल से दवाइयाँ खा रहा है, इतनी दवाइयाँ खा रहा है ना ये, 2 सुबह शाम चलती है विहान की दवाइयाँ। तो यहाँ पे देखिए ये आलू शिमला मिर्च की तरी वाली सब्जी है, और इधर ये क्या है, ये दाल है, दाल, हाँ, और कड़ी बनी हुई थी। ये 3 सब्जियाँ थी। यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ लगती हैं यहाँ पर। तो फिर मैं क्या करती हूँ, घर में ही जैसे रोटी बना ली, चावल बना लिए, बस सब्जी ले जाती हूँ। तो यहाँ से मैंने 40 रुपये का खाना पैक करवाया है, उसमें 20 रुपये की तो मैंने दाल पैक करवाई है, और 20 रुपये की मैंने जो ये तो नहीं कड़ी नहीं करवाई मैंने पैक, मैंने जो आलू शिमला मिर्च की सब्जी है वो पैक करवाई है। और ये 40 रुपये का खाना मेरा पूरा 24 घंटे चल जाएगा अब, क्योंकि 2 टाइम खाना खाना होता है मुझे। तो ये इसमें से जैसे आधा खाना, आधी सब्जी मेरा एक टाइम चल जाएगी, आधी सब्जी मेरी रात को चल जाएगी। तो देखो इस तरीके से मैं पैसे दे रही थी, 50 रुपये दिए, 10 रुपये वापस दिए। तो ये खाना विहान नहीं खाता है, जो अभी आपको दिख रहा है ये खाना सिर्फ मैं खाती हूँ, जो भी ये पैक करवाती हूँ। विहान को मैं सिंपल सोबर घर का ही खाना खिलाती हूँ, कभी भी आप देख लीजिएगा। और अगर कई बार मान लो कि मैंने चावल बना दिए, या मतलब सब्जी नहीं है, तो सब्जी जैसे पड़ोस से ले लेती हूँ विहान के लिए मैं थोड़ी सी, जैसे आधी कटोरी सब्जी ले ली, उसी में विहान अच्छे से खा लेता है। अगर मेरे से लगता है कि मेरे से नहीं बनेगा, तब तबीयत ख़राब है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे विहान को केला खिलाया था ट्यूशन पे भेजने से पहले, और ये मेरा खाना है। देखो आने के बाद फिर मैंने अपना खाना परोस लिया था। घर में चावल बना रखे थे मैंने, तो चावल के साथ ये देखो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आलू शिमला मिर्च की तरी वाली सब्जी और दाल परोस के मैंने अपनी थाली लगा दी थी, और मैंने अच्छे से पेट भर के इस तरीके से खाना खा भी लिया है अपना। एक और बात जो उठाई गई थी कि मैंने मम्मी को इसलिए यहाँ से भेजा क्योंकि मुझे एसी में सोना था, तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं ये यहाँ इस कमरे में 2 बेड है, एक इधर है, एक यहाँ है जहाँ मैं बैठी हुई। देखो ये 2 है, 2 दीवान लगे हुए हैं, और मैं इधर वाले में विहान के साथ एक ही दीवान पे सोती हूँ। अंदर की तरफ विहान सो जाता है, मैं बाहर की तरफ सो जाती हूँ, और ये वाला खाली रहता है। तो मेरी मदर तो यहाँ पे सो सकते थे, आप ही बताइए ना, आप बताइए फिर मैं क्या एसी के लिए अपनी मम्मी को वहाँ वहाँ भेजूंगी? मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ इस घर में? सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे मेरी मम्मी यहाँ रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चले गए, तो मैं इस घर में इसीलिए रह रही हूँ कि मम्मी आएंगे अगर,
तो फिर मैं अपना साथ वाले घर में चली जाऊंगी, समझे आप लोग। और कोई कारण नहीं है कि चलो यहाँ पे बैठे हैं। और उस घर में अभी 3-4 दिन मैं इसलिए नहीं रही थी वहाँ, क्योंकि वहाँ मैंने चूहे वाली दवाई डाल रखी थी तो स्मेल हो रखी थी। अब स्मेल नहीं है, चूहे वगैरह सब भगा दिए। धीरे धीरे उस घर की भी सफाइयाँ मैं करने लग रही हूँ। वहाँ पे कूलर में पानी भी भरा हुआ रखा हुआ है, 3-4 दिन पहले, 6 दिन पहले भरा था, यूज़ भी नहीं किया है वो पानी हमने। तो मैं देखिए मेरी मदर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इमोशनली बहुत अटैच हूँ उनसे। और मैं ये बात भी यहाँ पे नहीं बताना चाहती थी सोशल मीडिया पे कि ऐसा हुआ क्या था। अगर बताना चाहती तो 2.5 साल पहले पूरी बात बताती ना मैं, पर मैंने क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि देखो इससे मेरी मम्मी के बारे में ही देखो लोग गलत समझेंगे, लोग सोचेंगे कि इसकी मम्मी गालियाँ देती है निधि को, है ना। तो इससे क्या होता है देखो, अगर अब लोग 10 तरीके की बातें बनाएंगे, वो आधे लोग ये सोचेंगे कि हाँ भाई निधि को गाली देते होंगे तो निधि में कोई कमी होगी इसीलिए उसकी मम्मी गाली देते होंगे। आधे लोग मम्मी को बोलेंगे कि हाँ भाई मम्मी गाली देते हैं तो मम्मी ऐसे ऐसी माँ है, क्या है, कैसी माँ है, गालियाँ देती है या उल्टा सीधा बोलती है। तो मैं ये सब बातें यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती थी। बस मैं इतना बोलूँगी कि देखो मेरी मम्मी का देखो प्रॉब्लम है, उनको गुस्सा आता है, उनको एकदम से गुस्सा आता है ना, तो वो गुस्से में एकदम बहुत उनका बीपी बढ़ जाता है। और जब उनका बीपी बढ़ जाता है ना तो उस टाइम उनको नहीं समझ में आता वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो बोल देते हैं, वो ऐसे वो निकाल मुंह से उनके निकल जाता है। फिर जब उनका बीपी ठीक होता है, वो शांत होते हैं, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। एक बार उनको गुस्सा इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो उम्र भी है उनकी, मैं नहीं चाहती उनको बिल्कुल भी इतनी सी भी परेशानी हो। मैं चाहती हूँ वो अपनी लाइफ में खुश रहें, अच्छे से रहें अपनी ज़िंदगी में। मैंने तो उनको बोला भी था कि आप आ जाओ, बेशक ये वाला घर में आप ही का है। मैंने वीडियो में भी बोला है कि ये मेरी मदर का ही घर है, ठीक है। मेरी मदर के लिए मदर ही रह रही थी इस घर में, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बस इतना बोलूँगी कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ बाप अच्छे से खुश रहें, उनको अच्छी लाइफ मिले और लंबा जीवन जिए। बस मैं उनको खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ और मेरे मन में उनके लिए बहुत प्यार है। इतना ही बोलूँगी मैं। बस वही है कि मैं कुछ बातें ऐसी होती है सोशल मीडिया पे मैं भी नहीं करना चाहती, बट पता नहीं कैसे आ जाती हैं। अब ये बात आई तो मुझे इससे आगे पीछे की बातें मुझे बोलनी पड़ी ना चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि फिर वही है ना, फिर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो बस कारण थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ा। बाकी ऐसा कभी नहीं है, मैं अपनी मदर पे कभी हाथ नहीं उठा सकती, सोच भी नहीं सकती मैं तो ऐसा करने की। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।